गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। जय श्री महाकाल, जय माँ सरस्वती। तो अपना नया सेशन शुरू हो गया है 2024-2025 का सैनिक स्कूल और आरएमएस की प्रिपरेशन के लिए। आरआईएमसी वाले बच्चों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके ये बैचेस शुरू हैं, आप आना चाहें तो आ सकते हैं क्लास में। तो आज से हमारा जो है सैनिक स्कूल और आरएमएस का बैच शुरू हो गया है। कई बच्चे आज पढ़ने भी आए थे, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मार्च के बाद ज्वाइन करेंगे। तो आप मार्च के बाद ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोर्स में कोई भी डिले नहीं जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स दोबारा करवाया जाएगा। तो आज एक छोटा सा मैथ्स का इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। बेसिक्स में मतलब जिस बच्चे को जो फर्स्ट क्लास में बच्चा है वो भी कर सकता है, सेकंड में है वो भी है, थर्ड में है वो भी है, या फिर फिफ्थ या सिक्स्थ में हो आप और लेकिन आपको बेसिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो। अगर आपको ऑलरेडी आता है फिर भी आप इस वीडियो एक बार देखें, क्योंकि इससे बेसिक्स से क्वेश्चन कई बार बनते हैं हमारे पेपर में। हमें आना चाहिए वो चीज़ें, हमें पढ़ने के बाद जाते हैं फिर भी कई चीज़ें नहीं आ पाती, इसीलिए बेसिक्स पे भी ध्यान देना है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, कई बच्चों को आता होगा, कई को नहीं आएगा, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। तो इसमें आज की वीडियो में हमारे पास पढ़ने के लिए होने क्या वाला है तो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आज हम पढ़ेंगे डिजिट, नंबर, वैल्यू और इंटीजर्स, ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं डिजिट से। तो जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में जो है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी, यानी कि हर एक 26 सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ए से लेके जेड तक। उसी तरीके से मैथ्स में जो है 10 सिंबल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं डिजिट्स। कौन कौन सी डिजिट हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है? ये डिजिट है हमारे। अरे ये आगे कुछ चला गया, सॉरी। ये सारे क्या है हमारे? ये डिजिट है। 0 भी डिजिट, 1 2, ये सारे के सारे क्या हमारे? डिजिट है। एक एक वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एक एक सिंबल को क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। और डिजिट का यूज तो आपको समझ में आया, क्या डिजिट यानी सबसे बेसिक्स चीजें हैं वो डिजिट है। अब इसके बाद जो भी कुछ बनेगा मैथ्स में कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, 12 11 13 14 10 100 200 500 लाख, उन सब का क्या है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स है। उनको हम डिजिट नहीं बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे, जो कि अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो डिजिट का सिंबल याद रखना है कि सिर्फ 10 जो बेसिक सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में, उनको क्या बोलते हैं? हम डिजिट बोलते हैं। तो डेफिनेशन के लिए देखो ये लिखा हुआ है, बेसिक इनिशियल 10 सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स। अ डिजिट इज एनी वन ऑफ दीज सिंबल्स, यानी जो जो सिंबल बने हुए इनमें से कोई भी एक डिजिट हमारा हो सकता है। क्लियर? तो डिजिट ध्यान रखना यह क्या होता है। और डिजिट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नंबर बनेगा डिजिट से, ठीक है? जब हम आगे पढ़ेंगे तो बता दूंगा मैं तुम्हें। अब बात करते हैं नंबर की। नंबर क्या होता है? तो मैथ्स में जब भी हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, कभी भी अगर हम यूकेजी में ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स जब से शुरू करेगा जो भी बच्चा, तो शुरू में वो नेचुरल नंबर ही पढ़ता है। अब नेचुरल यानी नंबर की बात आ गई। नंबर मतलब क्या होता है? जो भी मैथ्स में जरूरत पड़ती काउंटिंग करने के लिए, किसी भी चीज को काउंट करना है, मुझे काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, वो सब में क्या लगेगा? नंबर लगेगा। अब आप कहोगे सर डिजिट से भी तो काउंट कर सकते थे हम। तो डिजिट से जो है हम एक पर्टिकुलर लेवल तक काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ 0 से लेके 9 तक में जो भी कुछ काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9 + 8 काउंट करूंगा। 9 + 8 जैसे ही मैंने काउंट करा तो क्या बना? 17 बना, इनको प्लस करा। तो लेकिन जब वो जो 17 बना, क्या वो डिजिट है? नहीं है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? हम नंबर बोलेंगे। और 9 और 8 को जब प्लस करा था, उस जगह पर हम उस डिजिट को डिजिट ना कहते हुए नंबर बोलेंगे। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? नंबर के अंडर आ जाएंगे। समझे? नंबर मतलब जो भी कुछ मैथमेटिक्स में काउंट करने के लिए, लेवल करने की जरूरत पड़ रही है, उसको क्या बोलेंगे? हम नंबर बोलेंगे। तो देखिए नंबर क्या होता है? अ नंबर इज अ मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेवल। समझ गए? वही चीज है। अब बात करते हैं दूसरी चीज, नंबर बना कैसे? हो सकता है एक डिजिट है वो भी कहीं ना कहीं नंबर हो। जब दो डिजिट मिल जाएंगी तो भी नंबर बनेगा, दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स मिलेंगी तो भी नंबर बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू नीड उसको मैं डिजिट भी बोल सकता हूँ, नंबर भी बोल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही 10 आ जाएगा तो 10 को मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर बोलूँगा, ना कि डिजिट बोलूँगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट बन गया है। वन और मोर डिजिट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ नंबर। एक बात और, जैसे कि मैंने बताया कि 0 से लेके 9 तक वो सारे के सारे डिजिट हैं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनको नंबर भी बोल दिया।
फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ए जो है वो अल्फ़ाबेट होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं उसको आर्टिकल भी बोल देता हूँ। उसी तरीके से 0 से लेकर 9 तक के वो जो हैं वो डिजिट्स हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो नंबर में भी काउंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो भी कुछ आएगा, जैसे कि 10, 11, 12, 14, 15, 100, 200, 400, जो भी कुछ आया वो सिर्फ और सिर्फ नंबर रहेंगे, उन्हें मैं डिजिट नहीं कह पाऊंगा। तो वही लिखा हुआ है कि हर एक डिजिट जो है वो नंबर भी हो सकती है ज़रूरत पड़ने पर, मे और मे नॉट बी ए नंबर, लेकिन हर एक नंबर जो है वो, एवरी नंबर इज नॉट ऑलवेज अ डिजिट, लेकिन हर एक नंबर हमेशा डिजिट नहीं होगा। ये इसलिए लाइन लिखी है कि ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे आ सकता है, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, और 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है। इसीलिए बिल्कुल डीपली पढ़ के चलना है अपने को। अब बात करते हैं वैल्यू की। डिजिट हो गया, नंबर हो गया, वैल्यू हो गया, इनमें अंतर क्या है? डिजिट और नंबर में तो आपको समझ में आ गया अंतर क्या होता है। अब वैल्यू की बात करते हैं। तो वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू मतलब किसी भी चीज की कीमत को हम वैल्यू कह सकते हैं। जैसे यही बोतल है, पानी की बोतल है, ये बोतल जो है मैं 10 रुपए की खरीद के लेके आया, तो वास्तव में 10 क्या है, 1010 क्या है, अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से हमारा 1010 जो है वो हमारा एक नंबर है। लेकिन जब मैं इस बोतल को खरीद के लेके आया तो कितने की आई, 10 की आई। तो मैं ये नहीं बोलूंगा ये बोतल जो 10 नंबर की आई, मैं ये बोलूंगा बोतल कितने की आई, 10 रुपए की आई। यानी इस बोतल की वैल्यू कितनी हो गई, कीमत कितनी होगी, इस बोतल की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। समझ रहे? किसी भी चीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोल सकते हैं, उसका, सॉरी, किसी भी चीज़ की कीमत को रिप्रेजेंट करने की उसकी वैल्यू बोल सकते हैं। अब हमारे मैथ्स के टर्म में वैल्यू कैसे आ सकती? हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 4। ठीक है, मुझे सिर्फ करना क्या है, 2 और 4 को प्लस करना है, आखिरी में आंसर कितना है, 6 आया। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 4, ना कि फाइंड द नंबर ऑफ 2 + 4। ऐसा ही ना? तो मैथमेटिक ऑपरेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको भी हम वैल्यू कहते हैं। किसी भी वेरिएबल की कीमत, किसी भी वेरिएबल की कितनी नंबर आ रहा है उसको भी वैल्यू कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया, जैसे कि फाइंड, अरे यार तुम थोड़ा आगे पीछे मत हुआ करो, रुक जाओ। अरे जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 4 = 6। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन बिल्कुल जीरो बच्चा होगा उसको शायद ना समझ में आए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन और इक्वेशन ये हमें दे दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई, ना कि x का नंबर। इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसको नहीं आ रहा है आगे जब क्लासेस होंगी उनमें सिखाया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 - 4, तो x कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इस वेरिएबल जो x है, इसकी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, तो वैल्यू मतलब किसी भी चीज़ की कीमत को बताने को वैल्यू बोल सकते हैं। दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहा है उनकी वैल्यू कह सकते हैं। जैसे बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 / 2, मान लो फाइंड द वैल्यू 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हमारे ये 3 नंबर ना होते हो इसको मैं बोलूँगा क्या, वैल्यू। ये नहीं बोलूँगा कि 3 नंबर आया, समझे? तो वैल्यू कैलकुलेशन के रिगार्डिंग हमको करना यही है, वैल्यू और, समझ रहे हो, वैल्यू को सिर्फ एक डेफिनेशन है जो हमको समझ में आनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, डिजिट, नंबर और वैल्यू। देखने में लगभग ये तीनों एक जैसी लगेंगी, लेकिन इनके नीड के हिसाब से, इनके लोकेशन के हिसाब से, ये कहाँ पर यूज़ हो रही हैं किस तरीके से, तो उसको हम डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिवीजन कर सकते हैं उनका, डिजिट, नंबर और वैल्यू के टर्म में। तो डेफिनेशन देखना चाहो तो डेफिनेशन सिंपल से लिखी हुई है, द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन 2 और मोर डिजिट्स और नंबर, 2 या 2 डिजिट या फिर नंबर के बीच में जो भी कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। अब a + b कुछ भी हो सकता है। अब a + b मेरा हो सकता है मान लो 6 + 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10। तो 10 मेरा नंबर ना होते इसको मैं क्या बोलूँगा, वैल्यू बोलूँगा। क्लियर? इस किसी भी चीज़ की प्राइस, जैसे कॉस्ट या फिर वैल्यू ऑफ डेयरी मिल्क इस 5, यानी 5 रुपए की डेयरी मिल्क आ रही थी, तो उस जगह पर उस डेयरी मिल्क की कॉस्ट कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का अभी समझाया था, जैसे कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गई, समझ रहे हो? तो हमारे पास ज़्यादातर मेनली जरूरत पड़ेगी तो इसकी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, वैल्यू ऑफ 5 की। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। इंपॉर्टेंट इसलिए कि तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि
फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर्स, और दो इंटीजर हमें दे दिए गए। अब तुम्हें दिमाग में ही नहीं आ रहा है सर इंटीजर होता क्या है, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको ईजी लगेगा सब कुछ। अभी तक हमने जो भी बच्चों ने पढ़ा होगा, मैं सेकंड फोर्थ छोटे वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं उनकी, उन्होंने जो भी कुछ पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा अगर जो 1 2 3 शुरू करी होगी, उसने मैथमेटिक्स आज शुरू करी होगी 1 2 3 4 5, यू जीरो भी नहीं पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी कुछ पढ़ा होगा, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो से नीचे भी बहुत कुछ होता है, जितना इधर लेफ्ट में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उतना ही नीचे भी है 0 -1 -2 -3 -4 -6। अब ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -4, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं। अब जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं, इनको थोड़ा सा आता है, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा सर इंटीजर्स यानी कि इसके बीच में, जैसे कि मैं बात करता हूँ 1 के बाद 2 आया, तो सर 1 के बाद 1.5 भी तो आएगा, 1.6 भी तो आएगा, क्या ये भी इंटीजर हैं? तो बेटा वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर सिर्फ पूरे के पूरे प्रॉपर होते हैं, उनमें ना तो फ्रैक्शन पार्ट आएगा ना डेसिमल पार्ट आएगा, प्रॉपर होएगा, यानी कोई सारे के सारे नंबर जो कि जीरो भी है, नेगेटिव में भी गया है, उन सबको क्या मिलूंगा, इंटीजर्स बोलूंगा। अगर वो फ्रैक्शन पार्ट में आ गए तो इंटीजर नहीं है, अगर वो पॉइंट के डेसिमल पार्ट में आ गए तो भी इंटीजर नहीं है, समझे। अभी मैं नंबर लाइन से और बताऊंगा क्या होता है। एन इंटीजर इज ए नंबर, इंटीजर नंबर होता है विथ नो डेसिमल, उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, फॉर्म अ सेट ऑफ नेगेटिव, उसमें नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव नंबर होगा। मैंने बताया जीरो के एक साइड नेगेटिव होगा, जीरो के साइड पॉजिटिव होगा। जे यहाँ पर जो दिख रहा है हमारा एग्जाम्पल, ये एक सीरीज में नहीं है, ये सारे के सारे इंटीजर्स का एग्जाम्पल है। अभी सीरीज बताऊंगा प्रॉपर किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब इंटीजर को दिखाने के लिए मुझे एक लाइन लगती है, उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, जिससे बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि इंटीजर सर क्या होते हैं। इंटीजर्स में क्या होगा, देखो बताया था ना कि जीरो से शुरू होगा, एक साइड सारे के सारे नंबर पॉजिटिव के होंगे, एक साइड सारे के सारे नंबर किसके होंगे, नेगेटिव के होंगे, तो यही हो गया। अब वैसे देखने को दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, सर आपने तो ये डिजिट्स बताए थे, तो डिजिट्स अगर ये 9 पर खत्म हो जाते तो मैं बोलता डिजिट है, लेकिन ये जीरो से लेके कहाँ पर खत्म हुए, कहीं खत्म हुए ही नहीं है, तो यानी कि ये क्या होगा, सारे के सारे नंबर हैं। जीरो से लेके राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। समझ गए, अगर इनमें फ्रैक्शन पार्ट आता है तो वो इंटीजर नहीं होगा। क्लियर। डेफिनेशन देख लेते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन एक सीधी लाइन होती है, उसमें क्या होता है, इक्वल इंटरवल पर, यानी कि यहाँ से 1 से 2 के बीच में जो डिस्टेंस है उतनी ही 2 से 3 के बीच में होगी, उतनी ही 3 से 4 के बीच में, उतनी 4 से 5 के, 5 से 6, सब में बराबर बराबर दूरी होगी इक्वल इंटरवल पर, और उनकी सेम लेंथ रहती है। अब बात करते हैं जो जो होती है, क्या कहते हैं, नंबर लाइन। ये किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइट तरीके से बढ़ सकती है। किसी भी डायरेक्शन से मतलब ये ऊपर को जाना चाहती तो ऊपर भी जा सकती थी, इधर जाना चाहती इधर भी जा सकती थी, लेकिन हम जो यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं वो हॉरिजेंटल बताते हैं। वर्टिकल भी पढ़ेंगे, वर्टिकल 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में जब हम दो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तब 9th में पढ़ेंगे। तो अभी बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा उनके लिए क्लास थी। क्लास भी का छोटा सा वीडियो है, जिससे आप थोड़े फेमिलियर हो सके मैथमेटिक्स से। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप बच्चों इस चीज़ को देखिए, थोड़ा समझिए। इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेवल से मतलब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो सब करवाएंगे। धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को अपग्रेड करेंगे, यानी कि धीरे धीरे हम अपनी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ज़ीरो से आपको चलना है। यहाँ तक कि हमारा प्लान क्या है कि मार्च से जब हमारा सिलेबस पर्टिकुलर सारे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तब तक जो बिल्कुल बच्चे बिल्कुल डल हैं या फिर उनको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं या फिर किसी कारण से उनका बेसिक्स नहीं हो पाए, तो उनका बेसिक्स क्लियर करवाना है। मार्च के बाद से आपको धीरे 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 सिलेबस आराम से पिकली होता जाएगा। तो आप तब तक के लिए इस चीज़ को रिवाइज करिए। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग।